Hello students, that's a lecture number 13, chapter 5, differentiation, section E. Now we'll start section E. See the first 1, 2, 3, 4. First 4 questions are the theoretical question. So we start from the sum number 5. In factory, production cost per 100 ton of steel is production cost C is equal to 1 by 10 x cube minus 4x square plus 50x plus 300. Determine the production for minimum cost. Determine the production for minimum cost. The production for मिनिमम कॉस्ट. तो अब मीन्स हमें अच्छे से पता है, वी नो वेरी वेल दैट टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू फॉलो दी 5 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट्स अ डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 टू जा 8x प्लस 50. नाउ पुट द फर्स्ट ऑर्डर, पुटिंग dc upon dx is equal to 0. So 0 is equal to 3 by 10 x square minus 8x plus 50. अब ये 10 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो फिर सिंपल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 500. अब ये 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो आंसर है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 500. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है. 1500 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं तुम्हें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कितना होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 1500 और एडिशन सब्सट्रैक्शन करो तो आना चाहिए आंसर 80. तो नॉर्मली फिफ्टी इंटू 3 यहाँ पे नॉर्मली आंसर तुम्हारा है 50 इंटू 3 कर लो 30 सॉरी. तो 50 इंटू 30 का मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1500 और इसका दोनों का मीन्स एडिशन करें तो 80 हो रहा है. सो 3x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 30x प्लस 50. क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये दोनों की साइन कैसी होनी चाहिए, सेम. हो गया क्लियर. नाउ कॉमन ले लो तो कॉमन इस दोनों में से सिर्फ x कॉमन निकल रहा है. सो 3x माइनस 50 यहाँ से माइनस ये दोनों में कॉमन, सॉरी यहाँ पे ये 500 है, 10 कॉमन निकल रहा है. सो ये दोनों का कॉमन तुम्हारा है 3x प्लस सॉरी माइनस 50. So one factor is 3x minus 50 is equal to 0 और second is x minus 10 is equal to 0. So x is equal to 50 by 3 और x is equal to 10. Now find the second order derivative, d square c upon dx square. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से देख लेते हैं. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 टू जा 6 बाई 10x माइनस 8. तो 6 बाई 10x माइनस 8 हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ 6 बाई 10x माइनस 8. नाउ पुट द x इज इक्वल टू 50 बाई 3 एंड x बाई 10 1 बाई 1 इन अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. x is equal to 50 by 3, x is equal to 50 by 3. So the answer is
इज इक्वल टू 60 6/10 इंटू 50/3 -8, तो ये कट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 -8, तो 10 -8 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो पॉजिटिव वैल्यू है। सो वी कैन से इज d² c अपॉन dx² is greater than 0. That's why at x is equal to 50/3 the function is the value of function is the value of function is, or we get the value of function is minimum, और माइनस में मैक्सिमम है। सो इधर पुटिंग x इज इक्वल टू 10, 6/10 इंटू 10 -8, 10 कट, so 6 -8 is equal to -2. So we can say that we get the d² c upon dx² is less than 0 at x is equal to 10. Less than 0 at x is equal to 10. So we can say we get the maximum value at x is equal to 10. Here the question is get the minimum cost. हमें यहाँ पे minimum cost चाहिए. So to get the minimum cost 50/300 tons, 50/300 tons unit should be produced. इतने यूनिट प्रोड्यूस टन स्टील प्रोड्यूस करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन इज 6 नंबर. नाउ विल गो अ लिटल बिट स्पीडी. द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ एन आइटम इज c इज इक्वल टू 1000 + 8x, 1000 + 8x plus 5000/x plus 5000 divided by x plus 5000 divided by x. What should be the production for minimum cost? What should be the production for minimum cost? What should be the production for minimum cost? तो ये भी सेम टू सेम पैटर्न में चलने वाला है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0, 8x का डेरिवेटिव 8 और प्लस ये x⁻⁻1 है. तो सिंपल यहाँ पे सिंपल पहले मीन्स मेंशन कर दूँ तो ये समझ लो 5000 इंटू x⁻⁻1 है. तो ये डेरिवेटिव क्या होने वाला है? सिंपल है 5000 इंटू -1, तो ये हो गया -5000 और x⁻². तो आंसर यहाँ पे शॉर्टकट में हम करेंगे तो यहाँ, अदरवाइज तो यूवी मेथड डिविजिबल वाला रूल्स अप्लाई करेंगे तो मीन्स ज़्यादा टाइम होने वाला है. सो -5000 इंटू x⁻² और ये प्लस माइनस माइनस है. सो 8 - 5000 डिवाइड बाय x², वापस डिनोमिनेटर में ले लो तो डी अपॉन डी एक्स ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ पुट द डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8 - 5000 डिवाइड बाय x² यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो तो 5000 डिवाइड बाय x² इज इक्वल टू 8, x यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो 5000 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x². सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस x² इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 8 625. 5000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 625. तो दैट्स वाई अंडर रूट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 25. सो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू -25. दोनों आंसर आएंगे, यानी कि 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे. नाउ
फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये इजी होने वाला है हमारे लिए। यहाँ से सेकंड ऑर्डर फाइंड करेंगे, -5000 इंटू -2 यानी कि +10,000 रेज टू -3 और 8 का डेरिवेटिव है 0। सो 10,000 इंटू x³ हमारा आंसर क्या है, d²c/dx² इज इक्वल टू 10,000 इंटू x⁻³ तो इसे डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर लो, तो इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय x³। नाउ पुट x इज इक्वल टू 25 1 by 1 और -25। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 25, पुटिंग x इज इक्वल टू 25, सो द आंसर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 25³। तो 10,000 डिवाइड बाय 25 का क्यूब हो रहा है 15,625। सो द आंसर इज पॉजिटिव है, ये आंसर हमारा पॉइंट समथिंग पॉजिटिव आ रहा है। सो वी कैन से वी गेट मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 25. The same way x is equal to -25. So 10,000 divided by -25 cube. So 10,000 divided by -15,625, it's a negative. So we get maximum value at x is equal to -25. Now यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। हमें मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करनी है। सो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे कॉस्ट फंक्शन में हम x इज इक्वल टू 25 लेंगे, 1000 प्लस 8x है तो, और प्लस 5000 डिवाइड बाई 25। तो 1000 प्लस 8x है, उसकी जगह पे 8 इंटू 25 और प्लस यहाँ पे वैल्यू 5000 डिवाइड बाई x। सो 5000 डिवाइड बाई 25 2 जा, तो ये हो गया तुम्हारा 1000 प्लस 25 जा 200 और प्लस ये भी 200 है। तो टोटल तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 1400। सो द मिनिमम कॉस्ट इज 1400 दैट्स अ मिनिमम कॉस्ट। नाउ लेट्स सी द 7 नंबर। Production cost function of the commodity C is equal to 1500 plus 0.05x, 1500 plus 0.05x minus 2 root x. Prove that production is minimum when 400 units are produced. Prove that the production is minimum when 400 यूनिट आर प्रोड्यूस। जब हम 400 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन मिनिमम है, वो प्रूव करना है। तो दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे फर्स्ट dc/dx इज इक्वल टू 1500 का डेरिवेटिव है 0 प्लस 0.05 और माइनस ये 2 इंटू रूट एक्स। तो 2 का डेरिवेटिव 2 है, बट रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। बार बार ये क्वेश्चन हो रहा है, तो ये 2 कट कर देते हैं सिंपल, तो 1 बाई रूट एक्स हुआ। नाउ पुट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो 0.05 माइनस 1 बाई रूट एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 0.05। अब ये 4 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते, तो 1 डिवाइड बाई 0.05 इज इक्वल टू रूट एक्स। तो 1 बाई 0.05 का तुम आंसर चेक कर दो, या तो कॉमन ये 0 कट करके हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये 100 ले लो और यहाँ पे 5, तो ये हो गया तुम्हारा 20। तो आंसर क्या है, सिंपली 20 इज इक्वल टू रूट एक्स है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है 400। नाउ नेक्स्ट आगे मीन्स यहाँ पे फाइंड करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²c/dx² इज इक्वल टू
अब डेरिवेटिव देख लो, सिंपल है, यहाँ पे 0.005 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है 0, और 1/√x है तो 1/√x का डेरिवेटिव क्या है वो तुम्हें देखना है। तो वो अब मीन सिंपली हम कंसीडर कर सकते हैं कि 1/√x का डेरिवेटिव अब सिंपल यहाँ पे समझ लो कि 1/√x है, यानी कि 1/x⁻1/2 हुआ, और इसे न्यूमरेटर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो x⁻1/2 -1/2 सॉरी, सो -1/2 x⁻−1/2 -2। देन आंसर अब सिंपल है कि -1/2 x⁻2 और 1 2 जा 1 है तो -3/2 होने वाला है। अब इसे वापस डिनोमीटर में ले लो -1/2 और यहाँ पे x⁻3/2, इन शॉर्ट ये माइनस में आंसर है। सो -1 बाय माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 x⁻3/2। सो वी कैन से हियर द वैल्यू इज पॉजिटिव, we can say we get the minimum value at x is equal to 400 यूनिट। ये हमें प्रूव करना था। सो दैट्स अ वेरी सिंपल। ऐसे देखो तो बहुत ही सिंपल है, एंड ऐसे देखने जाओ तो मीन्स कंसंट्रेशन करना होगा, ये डेरिवेटिव वाले जो पोर्शन है उसी पे हमें कंसंट्रेशन करना है। नाउ नेक्स्ट वन 8 नंबर, the demand function of an item P is equal to, demand function P is equal to 30 minus x square divided by 10. Find the demand and a price for the maximum revenue. Find the demand and price for maximum revenue. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड दी डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है हमें, उसके लिए डिमांड और प्राइस क्या है। तो सबसे पहले रेवेन्यू के लिए R इज इक्वल टू P इंटू एक्स, P इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स। अब x से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर सिंपल है 30x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 10। तो ये हुई तुम्हारी रेवेन्यू फंक्शन। सो dr/dx मैक्सिमम और मिनिमम के लिए 5 स्टेप फॉलो करेंगे। सो 30 माइनस 3/10x। नाउ dr/dx इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दैट्स 30 माइनस 3/10x स्क्वायर है ये। नाउ सी द 30x का डेरिवेटिव कितना है 30, और x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 10। नाउ 0 पुट करने के बाद मीन्स हमारा ये माइनस वाला पोर्शन साइड चेंज कर लो, या तो 30 माइनस ये है 3/10x स्क्वायर। अब ये साइड ट्रांसफ़र करो तो दैट्स 3/10x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 10 डिवाइड में ट्रांसफ़र कर दो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड में, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। ये 3 को कट कर देते हैं तो 10। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 100। दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 भी है और एक्स इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो dr/dx इज इक्वल टू 30 माइनस 3/10x स्क्वायर। तो इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो d²r/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का डेरिवेटिव है 0 और माइनस 3 2 जा 6/10x, ये हमारा सेकंड ऑर्डर है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 यूनिट ले रहे हैं तो आंसर क्या है हमारा 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 कट हो जाएगा तो आंसर है 6। सो वी कैन से फॉर x इज इक्वल टू 10 वी गेट द मिनिमम वैल्यू एंड x इज इक्वल टू -10। सो 6/10 इंटू -10 कट कर दो तो आंसर है -6। सो फॉर x इज इक्वल टू -10
तो ये द क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए हमें टू फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू या मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए हमें मीन्स यहाँ पे कितने यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे, -10। नाउ प्राइस फाइंड करनी है हमें यहाँ पे कि भाई प्राइस क्या होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू द प्राइस फाइंड करना हो तो सिंपल है, क्वेश्चन मीन्स वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राइस मिलेगी। सो x इज इक्वल टू -10 3 डिवाइड बाई 3 टू ज 6, 3/10x स्क्वायर, ये ट्रांसफर ओके। सो दिस इज दी 30 minus x square divided by 10, find the price of maximum revenue। ओके, सो मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करनी है हमें, वो मिल गई है। मैक्सिमम रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू -10। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट्स ए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ तुम्हारा 6/10 -6/10x, सॉरी -6/10 है। सो -6/10 यानी आंसर हुआ तुम्हारा -6x इज इक्वल टू 10। फॉर x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है। सो मैक्सिमम रेवेन्यू हमें क्या पे मिल रहा है, x इज इक्वल टू 10 पर। सो पुट दी वैल्यू इन दी फंक्शन p इज इक्वल टू 30 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, कट कर दो तो यानी प्राइस 20 है और डिमांड कितनी है, 10। तो व्हेन द डिमांड इज, यहाँ पे सपोज कि पर्टिकुलरली तुम्हें फाइंड करना है तो डिमांड कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल है कि तुम्हारी डिमांड 10 यूनिट होनी चाहिए और प्राइस 20 होनी चाहिए फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू। दैट्स अ वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन, 9 नंबर। In a market, demand law of rise is x is equal to 3 into bracket 60 minus p. Find the demand for the maximum revenue and also find the price and revenue for that demand. Find the demand for maximum revenue. Demand for maximum revenue. Maximum revenue के लिए क्या डिमांड है वो फाइंड करना है, and also find the price and the revenue for that demand. वो डिमांड की रेवेन्यू क्या है। चलो सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सम है, कोई टिपिकल है नहीं। 3 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर उससे 3 को यहाँ पे डिवाइड में कंसीडर कर देते हैं ना, x डिवाइड बाई 3 हो गया। और अब ये है यहाँ पे 60 माइनस p, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो p इज इक्वल टू 60 माइनस x बाई 3। नाउ रेवेन्यू फाइंड करनी है, सो r इज इक्वल टू p इंटू एक्स। सो p इज 60 माइनस x बाई 3 इंटू एक्स कर लेंगे। नाउ x से मल्टीप्लाई कर लो तो 60x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये हमारी रेवेन्यू फंक्शन बन गया है। सो फर्स्ट स्टेप dr अपॉन dx इज इक्वल टू 60 माइनस 2/3x। नाउ dr अपॉन dx इज इक्वल टू 0 ले लो। सो 60 माइनस 2/3x यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2/3x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 3 3 जा 9। सो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 90। x इज इक्वल टू 90। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे यहाँ पे। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर आर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर आर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहीं पे मीन्स दोनों वैल्यू मिल जाए इसलिए। तो डी आर अपॉन डी एक्स का 60 का डेरिवेटिव है 0 और माइनस 2/3x का डेरिवेटिव है माइनस 2/3। सो वी गेट दी नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स सो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 90। जब हमारे 90 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तब हमारी रेवेन्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है और हमें प्राइस फाइंड करनी है। सो p इज इक्वल टू 60
माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 यानी 90 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 30। सो पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 30, एक्स इज इक्वल टू क्या है 90। सो रेवेन्यू फंक्शन आर इज इक्वल टू 60 इंटू 90 माइनस 90 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। सो 60 इंटू 90 माइनस 90 इंटू 90 है यहाँ पे, इसमें से 3 कट कर देंगे तो सिंपल होने वाला है 3 3 ज़ा 9 यानी कि 30, 2700, 5400 माइनस 2700। सो रेवेन्यू कितनी होने वाली है एट दी 90 टू प्रोड्यूस 90 यूनिट द रेवेन्यू विल बी 27। सो द रेवेन्यू इज 27, डिमांड इज 90 और प्राइस इज इक्वल टू 30। सो इट्स अ वेरी सिंपल, टिपिकल है नहीं। Now let's see the one more example or one more next sum. That's a 10 number. 10 number. See the 10 number. If the demand function P is equal to 75 minus x square divide by 2500, then at which demand is revenue maximum, कौन सी डिमांड पर रेवेन्यू मैक्सिमम हो रही है। ऑल्सो फाइंड द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए प्राइस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। सो पी इज इक्वल टू 75 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2500 इंटू एक्स। तो ये हुआ तुम्हारा 75x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2500। नाउ डी आर अपॉन डी एक्स, 75 माइनस 3 डिवाइड बाई 2500 एक्स स्क्वेयर। Put the dr upon dx is equal to 0 is equal to 75 minus 3 by 2500 into x square। अब ये माइनस वाला साइड चेंज करेंगे तो प्लस होने वाला है 3 by 2500 into x square is equal to 75। Now x square is equal to 75 into 2500 divided by 3, 25 3 जा। सो 25 इंटू 25 20 है सिंपली, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62500। दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू 250 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों है यहाँ पे, सिंपली रूट है। तो नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अगेन। तो यहाँ पे मीन्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था 75 माइनस 3 बाई 25 एक्स स्क्वायर। अब 3 2 जा 6, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है तो डी स्क्वेयर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2500 इंटू एक्स है ये। नाउ पुट द एक्स इज इक्वल टू 250, एक्स इज इक्वल टू 250। सो 6 इंटू 250 डिवाइड बाई 2500, तो ये कट हो गया 10 से, तो 6 बाई 10 यानी कि 3 बाई 5 पॉजिटिव नंबर है। सो वी कैन से वी गेट द मिनिमम वैल्यू और टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस में ही है, यही मिस्टेक हो रही है हमारी बार बार, माइनस। सो वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 250। तो डिमांड कितनी होनी चाहिए 250। अब मीन्स प्राइस फाइंड करनी है, तो पुट द एक्स इज इक्वल टू 250 इन प्राइस फंक्शन। सो पी इज इक्वल टू 75 माइनस 250 होल स्क्वायर इंटू 2500। सो 75 माइनस 250 इंटू 250 है और यहाँ पे 2500 है, 250 10 जा होगा, एक जीरो कट, तो ये तुम्हारी 50। प्राइस कितनी होने वाली है 50 रुपीज़, डिमांड होगी 250। दैट इज द आंसर। सी द नेक्स्ट वन 11 नंबर। 11 नंबर मीन्स बहुत ही सिंपल वन है, मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड। सो द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ
अ प्रोड्यूसर इज, यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन P इज इक्वल टू दे दिया है, नॉट अ डिमांड बट प्रॉफिट फंक्शन। हाँ, प्रॉफिट फंक्शन 40x प्लस 10,000 है, सॉरी, माइनस 0.1x स्क्वायर। एट व्हाट प्रोडक्शन इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, कौन से प्रोडक्शन पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड दिस मैक्सिमम प्रॉफिट, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट dp अपॉन dx इज इक्वल टू 40x का डेरिवेटिव हो रहा है 40 और माइनस 0.2x। नाउ dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, जो 40 माइनस 0.2x, 0.2x यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, 0.2x इज इक्वल टू 40। सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 0.2, एक जीरो कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 200। सो x इज इक्वल टू क्या है 200। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 40 का डेरिवेटिव तो 0 और माइनस 0.2x का डेरिवेटिव है माइनस 0.2। सो वी कैन से वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 200। नाउ अभी मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है हमें। सो x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 हमें मीन्स वो प्रॉफिट की जो वैल्यू फाइंड करनी है एट व्हाट प्रोडक्शन, तो एट दी 200 प्रोडक्शंस, 200 यूनिट जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम, एंड ऑल्सो फाइंड दिस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पुट x इज इक्वल टू 200 इन दी प्रॉफिट फंक्शन। सो p इज इक्वल टू 40 इंटू 200 प्लस 10,000 और माइनस 0.1 देन 200 स्क्वायर। So is equal to 4 to the 8 000 plus 10,000 minus 0.1 into 412340, 10 मीन्स कम कर लेते हैं, सिंपल है, 8,000 और यानी 18,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 14,000। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए 14,000 होना चाहिए। एंड द लास्ट 12 नंबर, लास्ट वन है ये, द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द मर्चेंट इज, प्रॉफिट फंक्शन अगेन p इज इक्वल टू 5x माइनस 100 माइनस 0.01x स्क्वायर। सेम आगे जैसा ही सम है, उसमें 0.01 है, यहाँ पे 0.01, इसमें 0.1 था, इसमें 0.01 है। हाउ मच यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, तो सिंपल dp अपॉन dx इज इक्वल टू 5x का डेरिवेटिव है 500 का है 0 और माइनस 0.02x। सो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो 5 माइनस 0.02x, तो 0.02x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0.02। अब इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 00 डिवाइड बाई 2 यानी कि 250। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आंसर है तुम्हारा इज इक्वल टू माइनस 0.02। सो नेगेटिव है, वी कैन से एट एक्स इज इक्वल टू 250 वी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 250। जब 250 यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं यहाँ पे। सो हमने सेक्शन ई के मीन्स एक्सरसाइज में जितने भी सम है वो सभी क्लियर कर लिए। सो आज हम हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।